बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए दिल्ली की एक शानदार किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन चंगेज़ी रेसिपी। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी शानदार होगी कि आप इसकी ग्रेवी से ही आसानी से 3-4 रोटियां तो मंड देंगे। आपको बोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन को मैरिनेट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चिकन है। ये 3 पाव चिकन हम एक बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बहुत ज़रूरी है डालना। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1 पाव मेरे पास यहाँ पे दही है, ये 1 पाव दही में से आधा दही हम इस वक्त डाल देंगे। 1 अदद नींबू का रस इसमें डाल देंगे। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 घंटे के लिए हमने इसको इसी तरह से मैरिनेट करना है, यानी मसाला इसके ऊपर इसी तरह से लगा रहेगा और कम से कम 1 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। जब तक 1 घंटा होगा तब तक मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। इस आधा चम्मच ऑयल में मैंने ये कुछ गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखें दालचीनी ली है, जेवत्री है, बादयान है, जयफल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्चें हैं, 4-5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और छोटा सा मैंने तेज पत्ता लिया है। ये गरम मसाले इसमें डाल दूंगा। आधा मिनट तक मैं इसको ऑयल में फ्राई करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज के प्याज थे, इसको रफली रफली काट लिया। ये प्याज इसमें डाल देंगे। अब प्याज जितनी देर तक नरम हो जाएगा इतनी देर तक हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन या इसका कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ प्याज को यहाँ पे हमने नरम कर लेना है। ये देखें प्याज जब इस तरह से नरम हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, ये इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है कि टमाटर भी हल्के से नरम हो जाएं। ये देखें टमाटर और प्याज जब इस तरह से नरम हो जाएंगे तो अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो इसको एक ग्राइंडर जग में हम इस तरह से डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है कि इसका एक मुलायम सा पेस्ट बन जाए। ये देखें इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, एक स्मूथ सा इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। चिकन को 1 घंटा हो गया कि मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, मसाला लगा के रखा था। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और फ्राई पैन पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये चिकन के पीस हमने इस तरह से रख देने हैं। चिकन को पहले हमने एक साइड से गोल्डन ब्राउन करना है, फिर हमने इसको दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि तेज़ आंच करनी है, हल्की आंच नहीं करनी, क्योंकि हल्की आंच करेंगे तो क्या होगा, चिकन पानी छोड़ देगा और इसमें वो एक फ्राई करने वाला एक फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखें चिकन एक साइड से गोल्डन हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से गोल्डन कर लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने इस तरह से गोल्डन कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे से गोल्डन हो जाता है। तो जितना भी चिकन है सारा हमने इसी तरह से गोल्डन करना है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं तकरीबन 2.5 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटी टिक्की मक्खन की है, ये भी इसमें डाल दूंगा। अब मक्खन को हम ऑयल में मेल्ट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल में ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन करना है हमने इसको।
लहसुन अदरक का पेस्ट जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। ये मसाले इसमें डाल देंगे, हल्का सा चम्मच फेरेंगे और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये होगा कि ये मसाले जलेंगे नहीं, इसलिए फ़ौरन से पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो प्याज टमाटर ग्राइंड करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी का हंगाला दे देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम यहाँ पे मसाले की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी हमारी रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब ये चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब जो ये आधा दही मैंने बचा के रखा था ये आधा दही हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। दही डालने के बाद यहाँ पे मैं इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगा। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब चम्मच फेर के इसको मैं अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लूँगा। चम्मच फेर के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अदरक मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्ची हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब दोबारा से चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं इतनी देर तक पका लूँगा कि चिकन भी गल जाएगा और ये जो मैंने पानी डाला है ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसकी ग्रेवी को हमने ज़रा गाढ़ा रखना है, इसको हमने पतला नहीं रखना। ये देखें इसमें मैंने जो पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है। ग्रेवी यहाँ पे हमारी गाढ़ी हो चुकी है और चिकन भी हमारा इस वक्त पूरी तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब इस तरह से हम इसमें एक कोली रख देंगे। इस तरह से इसके ऊपर एक कोयला रखेंगे। कोयला मैंने जला के रखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 2 मिनट तक ढक्कन इसके इस तरह ऊपर पड़ा रहेगा। इससे ये होगा कि इसमें एक कोयले का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन चंगेज़ी रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये देखें इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। ऐसी ज़बरदस्त ऐसी शानदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन चंगेज़ी रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा ज़रूर चिकन चंगेज़ी रेसिपी बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।